बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें और वो ममालिक, वो ताकतें जो कि कुछ अर्सा पहले तक अफ़ग़ानिस्तान में बरसर पैकार थीं अफ़ग़ान तालिबान के साथ, अब वो उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के बारे में इशारे दे रहे हैं। और इस वक्त यूरोपीय यूनियन अपनी जगह पे सर जोड़ कर बैठी है, वाशिंगटन अपनी जगह पे सर जोड़ कर बैठा है, लंदन बरतानवी पार्लियामेंट अपनी जगह पे बहस कर रही है। हर जगह एक ही मौजू है और हर मुल्क एक ही मौजू पे बात कर रहा है कि अफ़ग़ानिस्तान का मुस्तक़बिल और अफ़ग़ानिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो अफ़ग़ान तालिबान की मेजॉरिटी हुकूमत होगी। और अगर उसमें पावर शेयरिंग का फार्मूला हुआ भी तो उसमें भी जो मेजॉरिटी पोर्शन होगा वो अफ़ग़ान तालिबान के पास जाएगा और बहुत थोड़ा जो है वो नॉन तालिबान के पास होगा। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को, मुख्तलिफ़ कौमियतों को एकोमोडेट किया जाएगा और अफ़ग़ान तालिबान इस सिलसिले में बड़े फ़राख़ दिली से, बड़े खुले जहन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, पहले मैं वो आपको बता दूं। ग्राउंड पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि जितना भी असलहा था जो कि अमेरिका से आया, जो इंडिया से आया, वो सारे का सारा इस वक्त अफ़ग़ान तालिबान की मिलिट्री लीडरशिप के पास पहुंच चुका है और उस पे उनका कंट्रोल है। तमाम अहम फ़ौजी तनसीबात पे अफ़ग़ान मिलिट्री लीडरशिप ने अपना कंट्रोल कर लिया है और अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। और वहाँ पे जिन लोगों पे ज़रा भी शक था फ़ौजी क़यादतों पे, फ़ौजी कमांडर्स पे, जो कि अफ़ग़ानिस्तान की सरकारी फ़ौज थी, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पे उन्होंने अपने कमांडर्स लगा दिए हैं। और इस तरह आप कह सकते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान की सरकारी फ़ौज की कमान जो है वो संभाल ली है अफ़ग़ान तालिबान की मिलिट्री क़यादत ने। नंबर 1 उन्होंने ये किया है। दूसरा, पॉलिसिंग का सारा निज़ाम अफ़ग़ान तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब उन्होंने अपनी तैनातियां भी शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो अपनी ज़िम्मेदारियां तफ़वीज़ कर रहे हैं, अपनी तंजीम के लोगों को ज़िम्मेदारियां दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अब सिर्फ़ सफ़ारत खाने, जो मगरबी सफ़ारत खाने हैं, यूरोपियन सफ़ारत खाने हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है, वो सब के सब खाली हैं और काबुल में इस वक्त कोई सफ़ारत खाना जो कि अफ़ग़ान तालिबान को मुखालिफ समझता है या अफ़ग़ान तालिबान से उनको कोई ख़दशा था, वो सब के सब जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क और यूरोप के अहम ममालिक, बरतानिया, सऊदी अरब, ये सब के सब वहाँ से बंद हो चुके हैं, ताले लगे हुए हैं। वहाँ पे काम कर रहे हैं चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये सफ़ारत खाने काम कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे फंक्शनल हैं। एक चीज़, काबुल की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे अफ़ग़ान तालिबान के पास है और उन्होंने अपने कमांडर्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। सिर्फ एयरपोर्ट जो है, काबुल एयरपोर्ट का अंदरूनी कंट्रोल जो है वो है इस वक्त अमरीकी कमांडर्स के पास, अमरीकी फ़ौज के पास। और बाहर की जो तैनाती है, बाहर काबुल एयरपोर्ट का जो घेराव किया हुआ है वो है अफ़ग़ान तालिबान के पास। अफ़ग़ान तालिबान की मर्ज़ी के बगैर काबुल एयरपोर्ट के अंदर कोई नहीं जा सकता और अंदर से कोई बाहर आ नहीं सकता। और इस वक्त काबुल एयरपोर्ट जो है, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इस वक्त बुनियादी तौर पे उन्होंने इसको एक डिप्लोमेटिक की जो सफारती इस्तिस्ना होता है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दर्जा दे दिया है अमेरिका ने और उसको अपने तहवील में लिया हुआ है। वहाँ से वो मुसलसल अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए और जंगी परवाज़ों के ज़रिए वो हंगामी बुनियादों पे वो बड़े बड़े किंग साइज़ जहाज़ों के ज़रिए अपने शहरियों को, बरतानिया के शहरियों को, यूरोपियन शहरियों को वहाँ से निकाला जा रहा है और उन ख़ानदानों को निकालना तरजीह है जो कि इनके साथ काम करते रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है कमर्शियल परवाज़ों के लिए। वहाँ पे सिर्फ फ़ौजी परवाज़ों को इजाज़त है। ये अफ़ग़ान
सिविल एविएशन ने बाकायदा तौर पर नोटम जारी कर दिया है, हुक्मनामा जारी कर दिया है। और ये भी मैं बता दूं कि इसमें भी अफ़गान तालिबान से हिदायत ली जा रही हैं। राब्ता कौंसल इस वक्त हामिद करज़ई साहब, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार चला रहे हैं, और उनका भी वो भी राब्ते में हैं अफ़गान तालिबान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और उनसे हिदायत ले रहे हैं, और वो मुख्तलिफ़ ग्रुप के साथ मिलकर एक हुकूमत जो है अबूरी हुकूमत, जबकि अफ़गान तालिबान का है कि इक़्तिदार हमारे हवाले किया जाए बाज़ाब्ता तौर पे, उस पे काम किया जा रहा है। ये सिलसिला चल पड़ा है। और अगली बात जो है जी, अब आते हैं कि तस्लीम करने की तरफ। नंबर 1, अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि अफ़गान क्या कहना चाहिए जी, अफ़गानिस्तान में फ़ौजी शिकस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अफ़गान फ़ौज दिफा करने में नाकाम रही और मायूस किया, और ये बड़ी नाकामी है और ये बड़ी शिकस्त है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम नाकामी का, फ़ौजी नाकामी का एतराफ़ किया है, और किसी आम आदमी ने नहीं किया, ये अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर ब्लिंकन ने किया। एक बात। दूसरी बात, एक जो अहम स्टेटमेंट आई है वो भी ब्लिंकन की ही आई, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की। उन्होंने कहा कि तालिबान अगर बुनियादी हकूक़ का एहतराम करेंगे तो अमेरिका उन्हें तस्लीम कर लेगा। ये पहली दफ़ा काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद, काबुल में अफ़गान तालिबान के आने के बाद, सदारती महल में आने के बाद, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, हम तवक्को करते हैं कि तालिबान माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, ख़वातीन के हकूक़ का, अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, और हम उन्हें तस्लीम कर लेंगे अगर ये सब कुछ अकॉर्डिंगली चलता है और आलमी बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। उसके जवाब में अफ़गान तालिबान ने एक बाकायदा तौर पे अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि ख़वातीन अपना काम पे जाएं, वापस ख़वातीन अपना काम जारी रखें। उसके बाद शरीयत के मुताबिक उन्होंने कहा कि तमाम हकूक़ दस्तयाब होंगे अक़लियतों को भी और ख़वातीन को भी, बुज़ुर्गों को भी, हर तरह के बुनियादी इंसानी हकूक़ दस्तयाब होंगे, और किसी सफारतकार को, किसी सफारत खाने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा इंडिया को भी ज़रूरत नहीं है। सफारती इस्तिस्ना जो उनका है वो उनका एहतराम किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी साजिश में, किसी प्लानिंग में, उसका जवाब उन्होंने कहा कि भरपूर दिया जाएगा। ये हो रहा है। और दूसरी जानिब ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है। उसके बाद चीन ने भी पहला स्टेटमेंट इशू कर दिया है, चीन की वज़ारत ख़ारजा ने, और उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं और अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। आप ख़ुद तसव्वुर कर लीजिए, गनी हुकूमत जा चुकी है, इस वक्त गवर्नमेंट कोई नहीं है, नई हुकूमत जो भी आएगी, चाइना ने उसके बारे में, क्योंकि यही तरीका होता है एक कन्वे करने का, तो चाइना की तरफ से बीजिंग ने भी कह दिया है कि जनाब कि हम भी मुआशी तौर पे मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं, पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहते हैं। और चीन का जो ये स्टेटमेंट है, चीन के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये जो पॉलिसी बयान है, ये कोई वाशिंगटन को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके कुछ खुटक रहा है चीज़ें। एक और भी बता दूं कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है और इनसे मदद की अपील की है कि वो चूँकि मौजूद हैं, अफ़गान तालिबान के साथ राब्ते में हैं, तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को नॉर्मलाइज़ करने में मदद करें। अब ज़ाहिर है रूस पहले ही अमेरिका की वजह से टुकड़े टुकड़े हुआ और यहाँ से टैंक छोड़ के गया था, तो वही सूरत हाल तारीख़ ने दोहराई और रूस के मज़बूत वहाँ पे जड़ें हैं और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ उनके राब्ते हैं, और एक इत्तला के मुताबिक असलह वसलह भी हर तरह की लुक आफ्टर किया जा रहा है। ये हो गया। उसके बाद चाइना भी और रूस ने भी सेम, रूस की भी यही पॉलिसी आई है कि वो वेलकम करते हैं और तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ये कार्ड शो नहीं किए जा रहे और ये अभी देखेंगे कि अमेरिका सरकार क्या करता है।
उस दूसरी जानिब सलामती कौंसिल का इजलास जो बुलाया गया था और वो इंडिया की जो सदारत है उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं हो सकी। चाइना और रूस ने वहाँ पे एक पैगाम दिया और इस पैगाम को बड़ा वज़न दिया जाता है, वरना तो सलामती कौंसिल का इजलास और उसके आगे कोई कार्रवाई बढ़ ही ना सके। तो ये इस वक्त है और पूरी दुनिया ये सारी सिचुएशन में अब अफ़गान तालिबान को कोई नहीं कोस रहा, ये बात ज़हन में रखिए। अब अफ़गान तालिबान को कोई नहीं कोस रहा, बल्कि अफ़गान तालिबान के साथ वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, आपका क्या नाम है जी, इस्तांबुल, अंकारा और बाकी ममालिक वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि जैसे ही लम्हा बलहमा सूरत बदलती है, तो जैसे ही अबूरी सेटअप आता है या इंतकाल इक़्तिदार होता है तो यकदम फिर अपने ऐलान किए जाएंगे। और चीन मैं आपको बता चुका हूँ, और न्यूज़ीलैंड ने कहा है जी कि तालिबान इंसानी हकूक़ को बहाल रखें, उन्होंने अपील की है। अब सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं, और रूस कह रहा है तालिबान का कब्ज़ा गैर मुतवक्के था। ये मेरा ख़्याल है कि वो सफारती और तौर पे कोई थोड़ा सा कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद जर्मन चांसलर ने टोटल मलबा डाल दिया है जो बाइडन पे, और उसके बाद यूरोपीय कमीशन जो है वो कहता है कि वक्त निकल चुका है, तालिबान तशद्दुद की इजाज़त ना दें, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। और दुनिया को अफ़गानिस्तान के बदलते हुए हालात पर तशवीश है कि ये कतर कह रहा है, और लेकिन तमाम का जी लब व लहजा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और कोई भी वहाँ पे तालिबान के साथ, अफ़गान तालिबान की क़यादत के साथ टकराने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि वहाँ मुकम्मल तौर पे जो कंट्रोल है वो उनके पास है। ईरान ने भी, अगली बात यह है जी, ईरान ने भी ये कह दिया है तालिबान के साथ, तालिबान को वेलकम कर दिया है, नई क़यादत को, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की नाकामी से देर पा जो अमन है वो कायम हो सकेगा, और जो मस्बत क़ुव्वतें हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। लिहाजा ईरान भी उस तरफ जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि सूरत हाल तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरफ जा रहा है मामला। और अगर ये सारे ममालिक जिनका मैंने नाम लिया है, और पाकिस्तान का फ़ैसला मैं आपको बता दूँ जी, पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान आइसोलेशन में कोई कदम नहीं उठाएगा, और पाकिस्तान अपने हम ख्याल और अपने दोस्त ममालिक के साथ मिल के, जो उसके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, रीजनल प्लेयर हैं, और जिनकी से है सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो ये पूरे का पूरा लाइक माइंडेड ग्रुप है, एक जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन वजूद रखता है। और उस ग्रुप ने अभी ऐलान नहीं किया लेकिन है, वो सब मिलकर फ़ैसला करेंगे, और जब मिलकर फ़ैसला कर लेंगे तो मैदान में उतरेंगे और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम भी करेंगे और उसको लुक आफ्टर भी करेंगे। और उसके बाद अमेरिका, यूरोप के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इनको तस्लीम ना करें। सलामती कौंसिल का इजलास हुआ पाकिस्तान का, उसमें बहुत मुहतात रवैया अख्तियार किया गया, और उसमें वाज़ेह तौर पे एक ही बात की गई है, और वो बात ये की गई है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए या अदरवाइज़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये अफ़गान तालिबान को मैसेज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अफ़गानिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यानी कि शुमाली इत्तेहाद जिसको कहा जाता है, जो नॉन पख्तून बेल्ट है, उसके तमाम तर नुमाइंदा सियासी सीनियर क़यादत पाकिस्तान में मौजूद थी, और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकातें कर रही थी, और उन्होंने भी अशरफ गनी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया, और वो भी अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये है सूरत हाल। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए जी कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, और एक तैयारा भी गिर कर तबाह हो गया है अफ़गान फोर्सेस का, और उसमें क्या हो रहा था क्या नहीं ये तो अभी नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल वो तैयारा गिर कर तबाह हो चुका है।
باقی باتیں انشاءاللہ جیسے خبریں آئیں گی تو آپ کو دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.